असत् कार्याणि अनुचित कार्य। अगला शब्द है खलु। खलु का अर्थ है निश्चय ही। खलु, खलु का अर्थ क्या है? निश्चय ही। निश्चय ही। अगला शब्द है, थोड़ा बड़ा शब्द रखा, संस्कृत दिवस रूपेण उद्घोषित है। संस्कृत दिवस संस्कृत दिवस रूपेण उद्घोषित है। रूपेण घोषित है। संस्कृत दिवस रूपेण उद्घोषित है। संस्कृत दिवस के रूप में घोषित। अर्थ क्या होगा? दो लाइन में लिखने, एक में ना है तो संस्कृत दिवस के रूप में, संस्कृत दिवस के रूप में घोषित। ठीक, इतने शब्दार्थ दिए हुए हैं, इनको आप ध्यान से उतार लेंगे। इसके बाद हम आगे पाठ करेंगे। आप शब्दार्थों को ठीक से देखिए, उतारिए, और चाहे तो पढ़ने से पहले आप एक बार शब्दार्थों को दोहरा लेंगे। मैं मिटाता हूँ इधर, आप शब्दार्थों संबंधी कार्य को पूरा कीजिए जल्दी से, और फिर हम जो पाठ है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, मैं इधर मिटाता हूँ, आपने शब्दार्थ उतार लिए होंगे। अंतिम जो शब्द है शब्दार्थ काफी बड़ा है, इसमें कई सारे शब्द एक साथ मिले हुए हैं, तो उनसे बड़ा शब्द बना है। संस्कृत दिवस रूपेण उद्घोषित है। 4 शब्द इसमें मिले हुए हैं, जो अंतिम शब्द हमने लिखा था, संस्कृत दिवस रूपेण उद्घोषित है। 4 शब्द हैं। पहला शब्द है संस्कृत, दूसरा है दिवस, तीसरा है रूपेण, और चौथा शब्द क्या है? उद्घोषित है। अर्थ है इसका संस्कृत दिवस के रूप में उद्घोषित। तो जैसे हम 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? 14 सितंबर हम लोग मनाते हैं हिंदी दिवस। ऐसे ही संस्कृत दिवस कब होता है? वो श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि को, जो रक्षाबंधन है, उसको संस्कृत दिवस भी कहा जाता है। चलिए कॉपी पेन रख देंगे, और अब पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखें। लिखने का कार्य आप बिल्कुल रोक दें इस समय, और जो पाठ है उसको पढ़ेंगे। इसका नाम है रक्षाबंधन। आसानी ये है कि रक्षाबंधन पर हम लोग पहले से भी काफी कुछ जानते हैं। रक्षाबंधन कब होता है, क्यों और कैसे होता है, ये हम जानते हैं। प्रमुख त्योहारों में से एक है, तो हमें बेसिक जानकारी रक्षाबंधन की है। आज हम संस्कृत में पाठ के रूप में इसको हम पढ़ रहे हैं। चलिए ध्यान से पढ़ेंगे। क्या है? रक्षाबंधनम पर्व। रक्षाबंधनम पर्व क्या होगा? रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मासस्य श्रावण मासस्य पूर्णिमायां तिथौ भवति। पूर्णिमायां तिथौ, ये शब्दार्थ में आ चुका है। पूर्णिमायां तिथौ, पूर्णिमा की तिथि को, भवति माने होता है। क्या होगा? कि रक्षाबंधन का पर्व
सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को होता है, यानी सावन महीने पूर्णमासी होती है उसको रक्षाबंधन का पर्व होता है, मनाया जाता है। अस्याम तिथौ, अस्याम इस तिथौ तिथि पर, अस्याम तिथौ इस तिथि पर यानी इस तारीख को, इस दिन, भगिन्य स्वानुजानाम, भगिन्य माने बहने, भगिन्य माने बहने, स्वानुजानाम शब्दार्थ में आया है, स्वा माने अपने, अनुजा नाम माने होता है छोटे भाई, अपने छोटे भाई। आगे लिखा है अग्रजा नाम च, अग्रजा नाम, अग्रजा नाम च, अग्रज माने क्या है बड़े भाई, च माने और। तो इस तिथि को बहने अपने छोटे और बड़े भाइयों के, दक्षिण हस्तेषु, दक्षिण, दक्षिण का यहाँ अर्थ है दाहिने, दक्षिण हस्तेषु दाहिने हाथों पर, दाहिने हाथों पर, रक्षा सूत्राणि बध्नन्ति, रक्षा सूत्राणि, रक्षा सूत्र या रक्षा का धागा, बध्नन्ति माने बांधती है, बध्नन्ति बांधती है। तो इस तिथि को बहनें अपने छोटे और बड़े भाइयों के दाहिने हाथ पर रक्षा सूत्र बांधती है, रक्षा का धागा बांधती है। भगिन्य भ्रातारम, भगिन्य यानी बहने, भ्रातारम, भ्रातारम माने भाइयों को, छात्रा, छात्रम जो छात्राएं हैं वो किनको, छात्रम छात्रों को। तो बहने भाइयों को, छात्राएं अपने साथ के छात्रों को, और देशस्य नागरिका और देश के नागरिक, देशस्य नागरिका देश के नागरिक, सैनिकान रक्षा सूत्रम, सैनिकान माने सैनिकों को, सैनिकान सैनिकों को, रक्षा सूत्रम रक्षा सूत्र, रक्षा सूत्र में निबद्ध, निबद्ध निबद्ध यानी बांधकर, रक्षा सूत्र में बांधकर, परस्परम रक्षितुम, परस्परम परस्पर रक्षितुम रक्षा करने के लिए, परस्पर रक्षा करने के लिए, संकल्प बनते भवन्ति, संकल्प बनते, संकल्प बनते हैं, संकल्प बनते माने संकल्प बनते, भवन्ति माने होते हैं, संकल्प लेते हैं। तो बहनें भाइयों को या भाइयों के, और छात्र छात्राएं छात्रों को, देश के नागरिक सैनिकों को रक्षा सूत्र में बांधकर परस्पर आपस में रक्षा करने के लिए संकल्पित होते हैं, अर्थात रक्षा करने का संकल्प लेते हैं।